आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश दास कबीरपंथी, जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं। जो रामपाल जी महाराज हैं वो एकमात्र ऐसे सच्चे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान देते हैं। जो बरवाला कांड हुआ था तो वहाँ पर जो दिखाया गया था हथियार वगैरह और भी बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा, क्या ये संत के ये भी काम है? देखिए आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध वहाँ पे जो बातें बताई गई वो सारी गलत थी। कि 90% लोग ये जान चुके हैं कि मीडिया केवल ओम एक अक्षर है जो जाप करने का है। कमेंट आया है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की मतलब और अपने माता पिता के पैर छूने के लिए मना करते हैं, तो उनके पुण्य हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए पैर छूने से, आशीर्वाद लेने देने से हमारे पुण्य खर्च होते हैं। जितने कुत्ते घूमते हैं, जितने सुअर घूमते हैं, जितने जानवर घूमते हैं, सबको खाना खिलाओ, क्या पता उनमें से कौन सा आपका पिता है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूछूं बाहर, ताकि तो चक्की बनी पीछ खाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश दास कबीरपंथी, जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं। और नमस्कार सर। नमस्कार। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज आज की डेट पे बहुत ज़्यादा विवादों में चल रहे हैं, ठीक है ना, और वो इस समय जेल में भी हैं, तो बहुत विवाद में चल रहे हैं, फिर भी आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या कारण है, क्या रीज़न है? क्या आप नहीं सोचते हैं कि मतलब विवादों में है ना? तो बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बताऊंगा मैं। देखिए क्या है कि संत, जैसा कि आपने कहा, संत रामपाल जी महाराज विवादों में भी है और इस समय जेल में भी है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो विवादों में भी रहे और जेल में भी रहे। पहला व्यक्ति वो जो सारे जीवन में झूठ बोलता है, चोरी ठगी करता है। दूसरा व्यक्ति वो होगा जो सारे जीवन सत्य बोलता है और खुल के बोलता है, बिल्कुल डरता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि आपने जैसा कहा कि या तो जो हमेशा झूठ बोलता है वो विवाद में रहता है, सुनिए है ना, मेरी बात सुनिए, और या तो जो सत्य बोलता है वो भी विवाद में रहता है। तो जैसे आप बोल रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, बताइए थोड़ी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कंडीशन पे पहुंच सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं। अच्छा। झूठे तो हो नहीं सकते, क्योंकि उनके आज के समय में करोड़ों फॉलोवर हैं और वो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। वो सब करोड़ों फॉलोवर ऐसे ही उनके से नहीं बन गए हैं। सब परख के बने होंगे, कोई ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा परख के बने होंगे। अच्छा, है ना, और कोई या फिर उनसे प्रेरित होकर जुड़े होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रामपाल जी महाराज हैं वो एकमात्र ऐसे सच्चे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान देते हैं, शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान देते हैं, जिससे ये तो स्पष्ट होता ही है कि बिल्कुल ये जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, शास्त्रों के अनुकूल बोलते हैं। साथ में ये भी सिद्ध होता है कि वही एक सच्चे संत हैं जो सच्चा ज्ञान देते हैं। अच्छा, इसलिए मैं रामपाल जी महाराज जी का फॉलोवर हूँ। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जेल में है जी, है ना, तो आपका कहना ये है कि वो सच्चे संत है और सत्य बोलते हैं तभी विवादों में, है ना? ठीक। तो जैसा कि मैंने पिछले 10 साल पहले मैंने देखा था कि जो बरवाला कांड हुआ था, तो वहाँ पर जो दिखाया गया था हथियार वगैरह और भी बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा, क्या ये संत के ये भी काम है? ये देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है मीडिया के लिए। अच्छा, आपने देखा ही तो है ना, टीवी में देखा है, रियलिटी नहीं देखी आपने। हाँ देखा है ना, क्योंकि मैं खुद वहीं पे था उस टाइम पे। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध वहाँ पे जो बातें बताई गई वो सारी गलत थी। अच्छा, वहाँ पे ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा, ना वहाँ पे कोई ऐसे गैर कानूनी काम, अच्छा, ना ही वहाँ ऐसे कोई गैर कानूनी हथियार थे। जो भी हथियार थे वो लाइसेंस वाले थे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी लाइसेंस के हिसाब से अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है। अच्छा, तो उस टाइम पर जितनी चीजें बताई गई वो सारी गलत थी, जितना भी मीडिया ने बताया। और आज भी आप देखिए, आज भी मीडिया पे भरोसा कितने लोग करते हैं? मैं तो नहीं मानता, मुझे लगता है लगभग आज के समय में लोग समझ चुके हैं कि 90% लोग ये जान चुके हैं कि मीडिया झूठी है भारत की, इंडिया के लोग। अच्छा, 90% लोग ये कहते हैं आज के टाइम पे गोदी मीडिया है। अच्छा, तो मैं नहीं मानता कि मीडिया आज भी सही है, और पहले भी गलत थी और उन्होंने गलत दिखाया, सारी खबरें गलत दिखाई हैं, बहुत अलग मैटर है। देखिए, हम एक आपको बात बता दें,
कहा जाता है, एक वाणी में कहा है कबीर जी ने, क्योंकि अच्छा। रामपाल जी महाराज कबीर जी की विचारधारा के संत हैं। तो कबीर जी ने खुद कहा है कि जो सच्चे संत होते हैं, अच्छा अच्छा, उनके साथ सभी लोग विरोध ही करते हैं, लास्ट में उनको पूजा जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि जो संत होता है उसके ज्ञान को परखना चाहिए। अच्छा। उसके पीछे क्या है, आगे क्या है, ज्ञान से ही आपको परख लग जाएगी कि संत कैसा है। तो उससे उस पे आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये संत ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कबीर जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे तो मैं। हाँ, ये तो क्लासों में पढ़ा है। हाँ। तो ये जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें संत की जाति नहीं, उसका बैकग्राउंड ना देख के हमें उसका ज्ञान परखना चाहिए पहले। अच्छा। और जब आप ज्ञान उसका परख लेंगे तो आप संत को ऑटोमेटिक ही पहचान लेंगे कि संत कैसा है। अच्छा। आप ये विश्वास भी कर लेंगे कि यदि जो संत इस तरीके का ज्ञान दे सकता है वो कभी इस कंडीशन में नहीं हो सकता जैसा मीडिया ने बता रखा है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं भक्ति विधि, वो भी समाज के अनुसार जो मैं सुनता आया हूँ और जो हमारे दर्शकों का सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि जी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के विरुद्ध साधना कराते हैं, है ना जी, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो आप तो उनके फॉलोअर हैं, आप तो उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ रखते हैं, उनके मतलब जो भी उनकी लिखित पुस्तक हैं उनसे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इनको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये शास्त्र अनुकूल साधना कराते हैं या शास्त्र विरुद्ध साधना कराते हैं? कि हमारे दर्शकों का बहुत ज़्यादा कमेंट है। मैं सिंपल सा जवाब दे देता हूँ कि पूरी दुनिया में केवल मात्र एक ऐसे संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज हैं। अच्छा। जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं। अच्छा। और एक नहीं दो नहीं, लगभग 11 टीवी चैनलों में उनके सत्संग आते हैं जिसमें वो खोल खोल के प्रमाण बताते हैं। अच्छा। आप दुनिया के किसी भी संत को देख लीजिए, किसने शास्त्रों को खोल के बताया कि ये जो हम मंत्र दे रहे हैं वो शास्त्रों में लिखा हुआ है? किसी ने यदि बताया हो, और रामपाल जी महाराज जी ने खुले तौर पर सीधे गीता जी से प्रमाणित किया है कि ये वो संत है, ये वो मंत्र हैं जो हम देते हैं। और उनका देखिए गीता जी में भी प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं। अच्छा। और शास्त्रों में जो लिखा है वही भक्ति विधि बताते हैं, वही मंत्र बताते हैं। अब आप बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए, जैसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं वो राधे राधे का जाप करवाते हैं। ठीक, राधे राधे का करवाते, बहुत अच्छी। राधे कौन थी? कृष्ण जी की प्रेमिका थी, और उनका भी इसलिए नाम राधे पड़ा शायद। तो और उनको भी श्री जी बोलते हैं, राधा रानी बोलते हैं। उनका नाम जपते हैं। आप पूरी गीता जी उठा के देख लीजिए। गीता जी तो मानते हैं ना कि सब जानते हैं गीता जी जो है भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से निकली और सबसे पवित्र ग्रंथ है गीता जी। ऐसा हम भी मानते हैं, हमारे गुरु जी भी मानते हैं कि सबसे पवित्र ग्रंथ है, तो वो सिर्फ गीता जी। यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्रों के अनुकूल मंत्र देते हैं। और जितने लोग धर्मगुरु हैं, कोई राधे राधे देता है, कोई ओम नमः शिवाय देता है, कोई हरि ओम तत्सत देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनका ये पूरा का पूरा जो मंत्र जितना भी बोलते हैं वो किसी भी ग्रंथ में प्रमाणित मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी से आगे भी कोई व्यक्ति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले से पूर्वज कहते आए हैं बहुत काफ़ी सालों से, तो वो सब झूठा था, फिर वो गलत बोल रही थे फिर आपके अनुसार? ये देखिए मैं एक बात बताऊं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो समाज के लिए अच्छी हैं, प्रेरणादायक हैं, लेकिन कुछ परंपराएं गलत हैं जिनको समय अनुसार छोड़ना चाहिए। अच्छा। और कुछ पूजाएं गलत हैं जिसे समय अनुसार छोड़ना चाहिए। अच्छा। मैं ये मानता हूँ बिल्कुल सही बात है, पूर्वज करते आए हैं, वो पूर्वजों के साथ ही एक धोखा था। अच्छा। जो वो गलत कर रही थी और जो सही कर रहे थे वो परंपराएं आज भी अच्छी हैं, उन्हें हम मानते हैं। जैसे हमारी संस्कृति है, हमारे समाज की संस्कृति है कि समाज में कैसे रहना, बहु बेटियों को कैसे रहना, ये बहुत अच्छी परंपरा है, इसको हम बहुत अच्छे से मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो गलत चीजें हैं, गलत परंपराएं हैं, गलत पूजाएं हैं, उनको समय अनुसार ज्ञान आ जाए तो छोड़ देना चाहिए। अच्छा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जैसे सती प्रथा थी प्राचीन काल में, तो सती प्रथा जब चला करती थी उसको सत्य माना जाता था, बहुत परंपरा बहुत ज्यादा कड़ी बना दी गई थी, जिससे कोई स्त्री ना भी चाहे उसका पति खत्म हो जाए, ना भी चाहे तो भी उसको जो है जला दिया जाता था पति के साथ में, जब उसका पति खत्म हो जाए। तो ये परंपरा इतनी घटिया थी
जब इसको समाज को समझ आई इसकी कि ये गलत है, उस समय अनुसार उसे त्यागना पड़ा। नहीं, मैं ये कहना समझ रहे मेरी बात, तो जब सच्चाई से परिचित हो जाएं तो उस चीज को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार आज हम सच्चाई से परिचित हो गए हैं तो हमें भी उस चीज को त्याग देना चाहिए। हमारे ग्रंथों में यदि कोई चीज नहीं लिखी है तो वो हमें त्याग देनी चाहिए। अब आप ही बताइए, गीता जी किसका ग्रंथ है? गीता जी हिंदुओं का ग्रंथ। किसके द्वारा बोला गया? कृष्ण जी द्वारा। कृष्ण जी द्वारा, मानते हैं ना? हाँ। तो कृष्ण जी जो बोलेंगे क्या वो गलत बोलेंगे? नहीं, वो क्यों गलत बोलेंगे? और कृष्ण जी जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध यदि कोई करेगा तो वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? वो तो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये सिंपल सी बात है। अब कृष्ण जी गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी साधना ये है। गीता अध्याय 8 का श्लोक 13 कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसरण यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। ऐसा रामपाल जी महाराज जी ने खोल के ग्रंथ में बताया हुआ है। तो जब कृष्ण जी ने कह दिया कि ओम इति एकाक्षरम, केवल ओम एक अक्षर है जो जाप करने का है। अब सोचो, एक अक्षर भी बोल दिया उन्होंने कि केवल ओम एक अक्षर है, उसके साथ भी कुछ नहीं लगाना कि तुम सोचो हरिओम लगा दो, अच्छा, या हरिओम तत्स लगा दो। ओम अकेला बोला है उन्होंने जपने के लिए। गीता जी में लिखा है अध्याय 8 का श्लोक 13। अच्छा, ये रामपाल जी महाराज जी ने खोल के बताया हुआ है। और यदि समाज इसके विरुद्ध जा रहा है तो क्या वो कृष्ण जी की बात की अवहेलना नहीं कर रहा? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा। तो बताइए हम कैसे मान लें दुनिया में कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हैं वो सत्य हैं? हम तो ये जानते हैं कि हमने रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा तो हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि हम जो आज तक करते आ रहे थे वो ग्रंथों में नहीं है। और आज जब हमें रामपाल जी महाराज जी ने बताया तो हमने उसको स्वीकार किया, उसमें सीधे प्रमाणित है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे दर्शकों को प्रमाण सहित आपकी पुस्तक में कुछ बता सकते हैं कि कौन सी अध्याय में कैसे लिखा, ताकि हमारे दर्शक मैं आपको बिल्कुल नहीं, क्यों बताऊँ मैं सीधे बोल के बता देता। आपके दर्शक घर पे बैठ के उनके पास ही गीता रखी होगी वो मिला लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यदि यहाँ पे दिखाऊंगा हो सकता वो बोले अरे कोई उन्हीं की गीता होगी, उन्हीं की बनाई हुई कोई गीता होगी, है ना? वो अपने घर पे खुद मिला के देख लें। अध्याय 8 श्लोक 13 तुरंत उन्हें मिल जाएगा और वो देख लेंगे। उसमें लिखा है ओम इति अक्षरम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा केवल एक ओम अक्षर है। और उसके लिए ये पुस्तक भी है, जैसा मैं पुस्तक आपके पास लाया हूँ। अच्छा। ये रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है जिसमें सीधे सीधे श्लोक दिए गए हैं कि इस श्लोक का ये अध्याय, जैसे यहाँ पे देखिए ये पृष्ठ खुल गया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार ऐसा है जैसे पीपल का वृक्ष हो, जो संसार इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की मूल को से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सर्वांग भिन्न भिन्न बता देता है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये एक प्रमाण मैंने जैसे ही खोलते हैं बता दिया है। अब आपके दर्शक यदि हैं कोई तो वो मिला लेंगे, उनके पास गीता जी रखी हुई है, वो मिला लेंगे कि गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 अभी जो बताया वो सही है कि नहीं है, गीता अध्याय 8 का श्लोक 13 बताया है ओम इति एकाक्षरम, वो सही है कि नहीं है। तो उनको खुद पता चल जाएगा, वो समझ जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं केवल, आप खुद निर्णय ले लीजिए ना कि रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं क्या वो गलत बताते हैं? वो गीता जी में लिखा है क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। यदि बिल्कुल गलत नहीं है वो तो फिर रामपाल जी महाराज सच्चे हैं। और यदि आप कहते हैं गीता जी गलत है तो भाई रामपाल जी महाराज गलत है, लेकिन गीता जी गलत हो नहीं सकती। गीता गलत तो रामपाल जी महाराज कैसे गलत हो सकते हैं? वो तो एक सच्चे संत हैं। चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ आपने प्रमाण से बताया है, लेकिन मैं एक बात और मैंने देखी है, सुना है कि जैसे गीता में बताया ओम इति एक अक्षरम, है ना? तो कई ऋषि मुनि ऐसे रहे हैं जो केवल सिर्फ ओम का भी मंत्र जाप करते थे। तो संत रामपाल जी उनको भी गलत ठहराते कि वो गलत, तो फिर वो कैसे गलत करते हैं? मैं ये बताता हूँ आपको कि हमने आपको बताया कि ये अक्षर यहाँ पे लिखा है, हाँ, और कृष्ण जी ने बोला है, हाँ, वो घर पे उनने खोला, दर्शकों ने, हाँ, और खोला और देखा हाँ लिखा है, और वो घर पे बैठ के करने लगी, उससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये एक मनमाना आचरण हुआ और अपनी इच्छा से जाप करना हुआ। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस, आप जानते हैं, आपको किसी ने बताया कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए, तब जाके गाड़ी चलाना चाहिए। तो आपने खुद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, खुद से कंप्यूटर पे एडिट करके और ड्राइविंग लाइसेंस बना के और चलाने लगी गाड़ी, तो क्या वो मान्य होगा? नहीं होगा। वो आपको ऑथोराइज जो होगा, जो उसका अधिकारी बनाने का होगा, जो सिग्नेचर करेगा और वो देगा कि आप हाँ ड्राइविंग लाइसेंस अब ले लीजिए, तो वो मान्य होगा। इसी प्रकार यदि आप सीधे खोले और आपने देखा ओम अक्षर लिखा, भैया जाप करने लगो जल्दी से, आपका मोक्ष हुआ, अरे नहीं, कभी नहीं होगा भैया। गीता जी में सीधे लिखा हुआ है कि हे अर्जुन,
जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिल जाता तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं खुल सकता। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद और फिर जब वो भक्ति विधि बताए, उसके अनुसार जब वो भक्ति विधि बताए उसका जाप करने से तब जाके आपको फायदा होगा। ओम अक्षर भी आप देख लेंगे गीता जी में जाप कर लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको कोई गुरु वो ओम अक्षर का नाम देगा नहीं। ये गीता जी में भी लिखा है, अध्याय 15 के श्लोक 1 से जैसा भी इसमें लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत ही बता सकता है भली भांति पीपल के वृक्ष को, जैसा अध्याय 15 में लिखा हुआ है। तो तत्वदर्शी संत जो होता वही पूर्ण गुरु होता है, वही पूर्ण उस मंत्रों का जानकार होता है। जो आपको बताता है वो उसी के बताने से ही आपको फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये आप समझ सकते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है। बिना गुरु के आपने खोला और हम मंत्र जाप करने लगे, कोई मतलब हाँ, वो तो गुरु का मैंने भी पढ़ा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए वाले हरे गुरु आपने जन गोविंद दिए बता। तो भाई गुरु तो जरूरी है, बिना गुरु के तो मोक्ष हो नहीं पा सकता। गरीबदास जी महाराज हैं, उनका अमर ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है राम कृष्ण से कौन बड़ा तिन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोक के बेग धनी गुरु आगे अधीन। रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथ अमर ग्रंथ से बताया हुआ है। हाँ, भगवान राम ने सबने बनाया। ये सिंपल सी बातें हैं कि जब गुरु का महत्व इतना ऊंचा है तो फिर वो क्यों अपने मन से मनमाना आचरण करेंगे, और यही पहचान गीता जी में बताई गई। हाँ। अच्छा, तो हम ये बात और पूछना चाहते हैं आपसे कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं के जन्म मरण बताते हैं, ये तो भाई गलत मुझे लग रहा है। वो जन्म मरण नहीं होता उनका, बताइए। मैं आपको बताऊं, ये एक प्रमाणित, हमने जैसा पहले बताया रामपाल जी महाराज एकदम प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो उनने सीधे प्रमाणित करके बताया है कि आप खुद देखिए, श्रीमद देवी पुराण जो है, श्रीमद देवी भागवत पुराण है जो, अच्छा, उसके 3रे स्कंद में सीधे लिखा हुआ है। और भी जो भी अध्याय हैं मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा शिष्य हूँ गुरु जी का, मुझे ज्यादा याद नहीं। गुरु जी सारी चीजें ज्ञान में बताए हुए हैं। अच्छा। तो सीधे देवी भागवत पुराण से उठा के वो बता रहे हैं कि इस अध्याय में सीधे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हे माता जगदम्बा, भगवान शंकर जो जब देवी की स्तुति करते हैं वो चैप्टर में लिखा है कि हे माता, आप ही शुद्ध स्वरूपा हो, आप ही जगत जननी हो, और आप ही की कृपा से हमारे आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करते हैं। अच्छा, ये सीधे लिखा है। इस प्रकार से रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि देखिए ग्रंथों में लिखा है कि तीनों देवाओं के जन्म मरण होते हैं, सीधे लिखा हुआ है। और सुनिए, गीता जी में इनकी आयु लिखी हुई है कि ब्रह्मा जी की कितनी आयु है, विष्णु जी की कितनी आयु है, सबकी आयु ये सभी मंडलेश्वर जानते भी हैं कि हाँ आयु लिखी है। अच्छा। तो सोचो आप, जिनकी आयु लिखी है तो उनका तो फिक्स टाइम लिख दिया ना, तो उनका तो जन्म मृत्यु होता कहलाया। हाँ। जिसकी आयु अनंत है उसका नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो फिर इसमें जो विष्णु जी बोल रहे हैं कि जगदम्बा के लिए बोल रहे हैं, यानी दुर्गा जी की बोल रहे हैं, तो फिर दुर्गा बड़ी कहाँ है? तो दुर्गा की भी तो भक्ति करते हैं, तो वो तो सही कर रहे होंगे ना। ठीक कही आपने। फिर वो देखिए, वो एक ज्ञान फिर ज्यादा हो जाता है। मैं आपको बताऊं, वो आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान देखें और ये पुस्तक पढ़ें। अच्छा, तो आपको सब चीजें समझ में आएगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद कौन है, उनके बाद कौन है, फिर पूर्ण परमात्मा कौन है। अच्छा, उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी और बिल्कुल प्रमाणित मिलेगी। और जब आप प्रमाणित देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये सच्चाई है। उसको आपको स्वीकारना भी पड़ेगा, क्योंकि जब जान गए हैं तो फिर मानना भी पड़ता है। नहीं मानेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपको ये समझेंगे हम, या तो भैया आपको सदग्रंथों पे भरोसा नहीं है, और या फिर आप नास्तिक व्यक्ति हैं। चलो ठीक है। एक और हमारे दर्शकों का कमेंट आया है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की मतलब और अपने माता पिता सभी के पैर छूने के लिए मना करते हैं। जब बात चल ही रही तो इसका थोड़ा और वो कर दीजिए, बताइए। पैर छूने वाला, देखो सभी मंडलेश्वर धर्मगुरु जानते हैं कि पैर छूना एक गलत परंपरा है, क्योंकि पैर छूने से हमने भी कई, जब हम जुड़े नहीं थे गुरु जी से अपने, तब उसके पहले भी हमने कई ब्राह्मणों से सुना था कि भाई पैर छूते हैं तो जब वो आशीर्वाद देते हैं तो उनके पुण्य हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए पैर छूने से, आशीर्वाद लेने देने से हमारे पुण्य खर्च होते हैं। अच्छा, जिससे हम यहाँ पर भक्तिहीन हो जाते हैं। जितनी भक्ति रूपी पुण्य हमने अर्जित किए हैं वो आशीर्वाद देने लेने से खर्च हो जाते हैं। अच्छा। इस वजह से ये जो पांव छूने की परंपरा है, आशीर्वाद लेने देने की परंपरा है, इसको रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दिया है। ये गलत है, इससे भक्ति हमारी नष्ट होती है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी भी कहते हैं
कि सिर्फ पूर्ण परमात्मा और तत्वदर्शी संत को ही भली भांति प्रणाम करना चाहिए। गीता जी में भी लिखा है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे तो तू प्रणाम कर, लेकिन जो तत्वदर्शी संत होगा ना, उसे तू दंडवत प्रणाम कर। ये सोचो, गीता जी में लिखा है कि तत्वदर्शी संत को तू दंडवत प्रणाम कर। अच्छा। उनके प्रणाम करने से वो अटूट भक्ति के धनी होते हैं, क्योंकि उन पर पूर्ण परमात्मा की कृपा होती है। क्योंकि एक वाणी में कहा गया, गुरु पद सेवे बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की हुई। जो गुरु पद जो रखता है उस पर पूर्ण परमात्मा की ही कृपा होती है, इसीलिए उसके पुण्य कभी खर्च नहीं होते। उसी के सामने प्रमाण वो दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उसी से आशीर्वाद लेके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी आम जन से यदि आप आशीर्वाद लोगे तो आपके पुण्य खर्च हो जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा, एक और हमारे दर्शक का कमेंट आया है कि भाई जैसे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, भाई उनके अनुसार शास्त्रोक्त साधना तो ना करें, लेकिन जहाँ भी कोई समागम होता है तो वहाँ का प्रसाद तो लेना चाहिए। क्या है कि भाई किसी देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेते जो रामपाल जी महाराज के फॉलोवर नहीं है। उनके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद रामपाल जी महाराज के फॉलोवर नहीं लेते, यही कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बता दिया ना कि गीता जी से जो प्रमाणित ज्ञान है, जो प्रमाणित भक्ति है, आप उसके अनुसार साधना करो। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है 16 के 23 में, उसका कभी मोक्ष नहीं होता। 16 के 23 में लिखा है। अच्छा, तो अब आप बताइए, हम जो विधि, जो भक्ति विधि शास्त्रों के विरुद्ध है और उसके द्वारा जो भी अनुष्ठान किया जा रहा है, उसमें भाग लेना भी भगवान की अवहेलना है, उसका प्रसाद खाना भी भगवान की अवहेलना है। अच्छा, समझ गए? तो गीता जी में जब सीधे कृष्ण जी ने बोला है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है उससे कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान है उल्टा। तो जो भी जितनी भी साधनाएं हैं जो गीता जी के विरुद्ध है, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, यदि आपको पूर्ण गुरु आपने नहीं बनाया, गीता जी के अनुसार आप साधना नहीं करते हैं, तो वो शास्त्र विरुद्ध है। और जो शास्त्र विरुद्ध साधना का कोई भी समागम है, कोई भी अनुष्ठान है, उसका कोई भी प्रसाद लेने में भी हानि है। अच्छा, इसलिए हम वो प्रसाद नहीं लेते। बाकी ऐसी बात नहीं है, बाकी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना ही बताते हैं। अच्छा। उन्हीं के मंत्र देते हैं, तो उनके अनुसार जो भोग लगेगा, जो प्रसाद मिलेगा, वो हम जरूर पाएंगे, क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा, इसलिए। अच्छा, तो कुछ और हमारे दर्शकों के भर भरे कमेंट आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो श्राद्ध वगैरह, जैसे आज की डेट पे श्राद्ध चल रहे हैं ना, पितृपक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध के लिए भी मना करते हैं। तो वो क्यों मना करते हैं? ये तो भाई इसमें अपने पितृ का मोक्ष के लिए अनुष्ठान करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, पितृ और श्राद्ध बहुत अच्छा टॉपिक है, बताया आपने ये। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि पुरानी परंपरा है और समय अनुसार ज्ञान आ जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, पहली बात ये हो गई। अच्छा। बट इससे भी अच्छा मैं उदाहरण आपको बताता हूँ जो गुरुजी ने मुझे बताया। अच्छा। मार्कंडेय पुराण में रुचि ऋषि का एक उदाहरण है। रुचि ऋषि तपस्या कर रहे थे। अच्छा। और ओम नाम का जाप कर रहे थे। तो उनने बाकी सब पाखंड और श्राद्ध कर्म छोड़ दिया था। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको यकीन नहीं है तो आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान जरूर सुनिए। अच्छा। और कहाँ लिखा है, ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे गुरुजी को ही ज्ञान है जो कुछ भी है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ कि कहाँ पे लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। बट ये है कि इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत, अब अपन जीव है तो हमें भूल जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, ठीक। तो उसमें मार्कंडेय पुराण में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जब रुचि ऋषि साधना कर रहे थे तो उनने ओम नाम का जाप स्टार्ट किया और अखंड तपस्या करने लगे। उनने सारे कर्म छोड़ दिए थे, पाखंड करना ये सब छोड़ दिया था, श्राद्ध मनाना, अन्य पर्व मनाना, और वो केवल तपस्या में लीन हो गए थे। तो उनके पितृगण सीधे पितृलोक से आ गए थे। अच्छा। और उनने कहा था कि हे रुचि ऋषि, हे वत्स, तुम ये साधना जो कर रहे हो, तुम श्राद्ध क्यों नहीं मनाते हमारे? हम तो भूखे मर रहे हैं। तुम हमारे श्राद्ध मनाते, शादी करते, पिंडदान करते, है ना, तो हमारा कल्याण होता। हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, हमें पूजा अर्पित हो जाती। तो रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, जैसा आप बता रहे हैं, ये तो कर्मकांड अविद्या कहा गया है वेदों में से। अविद्या यानी मूर्खता, विद्या यानी विद्या, और अविद्या यानी मूर्खता, अविद्या कहा गया है। तो आप इसके लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं कि मैं कर्मकांड करूं, अविद्या का मार्ग अपनाऊं? तो वो बोले कि हे वत्स, पितृ बोले कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो ना, वो तो मोक्ष मार्ग है। अच्छा। और हम आपको पितृ बनाने का मार्ग बता रहे हैं। अच्छा। आप जो है
मतलब यही कहना चाहिए। तो उनने बताया कि आप पितृ करो, ये करो, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। मतलब उन्होंने किसी प्रकार रुचि ऋषि की साधना भंग करवा के वो उसकी फिर बाद में उसने शादी भी करी और पितृ भी मनाए। मतलब बाद में सोचो आप, अब आप एक बात बताइए, मोक्ष अच्छा है कि पितृ बनने का मार्ग अच्छा है? मोक्ष सही है भाई। मोक्ष सभी संत भी यही बताते हैं कि मोक्ष मिले तो बात बनी, तो ही भक्ति का फायदा है। तो उनने खुद स्पष्ट से बताया है पितरों ने कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो मोक्ष मार्ग की भक्ति है, आप हमारे पितृ बनने का मार्ग क्यों नहीं अपना लेते? हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो आप बताओ, पितृ बनने से, पितृलोक में हमारे पिता जो पितृगण चले गए हैं वो वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई चीज ना दें तो वो वहाँ पे भूखे मरते हैं। ऐसे लोक में जाने से हमारी मुक्ति होगी क्या? नहीं। उस तो वो यदि वो साधना सोचिए आप, वो साधना यदि वो ना करते और वो जो रुचि ऋषि कर रहा था वो साधना वो कर लेते तो उनका मोक्ष हो जाता। लेकिन वो कहाँ भटक रहे हैं? पितृ में भटक रहे। चलो ठीक है, आपने कहा यार पितृलोक में तो भटक रहे हैं तो उन्हें खाना तो देना पड़ेगा, हमारे पितृगण। तो आप एक बात बताइए कि जब वो पितृगण यहाँ आके अपना, क्योंकि गीता जी में लिखा है कि पितरों को पूजे तो पितृ मिले और भूतों में जाके भूत बने, है ना। और भूत और प्रेत को पूजने वाले जन्म उन्हीं का ही नहीं के पाए, उन्हीं का पाते हैं। गीता जी में सीधे लिखा है कि जो भूतों को पूछते हैं भूत बन जाते हैं, पितरों को पूछते पितृ बन जाते हैं, और देवों को पूछते देवता बन जाते हैं, और फिर वापस ये पूरा कर्म होके धरती पर आते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई पितृ भूखी तो है ना, तो उन्हें भोजन तो देना चाहिए ना। तो आप एक बात बताइए, आज आप पितृलोक में हैं, वो आप भोजन दे देंगे, कल के दिन जब वो गधा कुत्ता बिल्ली बनते हैं और भूखे होके आते हमारे घर पे, क्योंकि गधा कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता, गीता जी में लिखा है, तो अपन डंडा मार के भगाते, वहां भी अपन पूजा करते हैं क्या? नहीं है। तो फिर ये तो पूरा अपोजिट हो गया ना, पूरा भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया सब कुछ। यदि पितृ यूनिवर्स अपन ने श्रेष्ठ मान ली, अन्य यूनि में हमारे बाद में वो धक्के खा रहे हैं, तो आप वहां पे क्या करेंगे? फिर वहां पे उनको खिलाओ, फिर जितने कुत्ते घूमते हैं, जितने सुअर घूमते हैं, जितने जानवर घूमते हैं, सबको खाना खिलाओ। क्या पता उनमें से कौन सा आपका पिता है जो पितृ योनि में पूरा करके वो यहाँ पे आ गया है। तो ये एक प्रकार से कर्मकांड है। इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने नष्ट किया, और इसका प्रमाण देखो, मैंने रुचि ऋषि की कथा से आपको, जो गुरुजी ने मुझे बताया, उससे आपको बताया, तो स्पष्ट होता है कि पितृ श्राद्ध करने से कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, एक दैनिक संसारिक कार्यों में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, मुँह में गंग पुछैया, और जब आवे आसुच का महीना, कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बन कैसे सरिया। तो रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जीवित में तो हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, करते हैं बहुत सारे लोग करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो नहीं करते। और मरने के बाद उनका पिंडदान सब करते हैं, जो आदर नहीं भी करते थे, जो पिटाई भी करते थे, जो घर से भी निकाल देते थे, अनाथ आश्रम में भी डाल देते थे। और मरने के बाद तुम पितृ भी मना रहे हो, पिंडदान भी कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, और जीवित में आपने पूछा नहीं, तो क्या ये कर्मकांड नहीं हुआ? ये मनमाना आचरण नहीं हुआ? और ये सब बेकार की चीजें नहीं हुई? तो इसीलिए हमारे गुरु जी कहते हैं ये सब बेकार की बात है। आप जीवित में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए। अब जैसा उन्होंने आपको पालन पोषण किया, ऐसे आप बुढ़ापा का उनका सहारा बनिए। ये रामपाल जी महाराज सिखाते, ये कर्म कांड नहीं सिखाते। ये तो बहुत सही बात बताते हैं जी। तो इसीलिए जो है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो गुरु जी हैं, उनने ये जीने की राह और ये ज्ञान गंगा, ये दो पुस्तकें समाज के लिए बहुत ही अनमोल पुस्तक बनाई हुई है, जिसमें पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति विधि लिखी हुई है। एक एक पृष्ठ, एक एक जो भी है श्लोक, उसको इन्होंने प्रमाणित करके बताया हुआ, लिखा हुआ है कि आप अपने ग्रंथों के इस पृष्ठ को देख लीजिए, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है, तो उसको आप देखें और उसके अनुसार भक्ति साधना करें, तो आपको फायदा मिलेगा और सारी चीज़ों का फायदा मिलेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में, अब देखो, जैसे एक बार कबीर जी थे, अच्छा, तो वो गंगा घाट पर स्नान करने गए एक समय, तो उनने देखा कि वहाँ पंडित भी गंगा घाट में स्नान करने के बाद लोटा ऐसे जल से ले रहे हो, जल में ही ऐसे डाल रहे थे। तो कबीर जी भी आए और वो भी नदी में घुस गए और वो भी अपने बाहर पानी फेंकने लगे नदी से। अच्छा। तो वो जमीन पे फेंकने लगे। अच्छा। अब पंडितों ने सोचा यार ये क्या कर रहे हैं, तो पंडितों ने कहा कि कबीर जी आप क्या कर रहे हो, ये जल बाहर क्यों फेंक रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई हमने नहीं पूछा, तो आप क्यों पूछ रहे हो? बोले अरे पूछ रहे हैं, तुम ये पागलों जैसा काम जो कर रहे हो। तो कबीर जी ने कहा अच्छा, तो
पहले आप बताइए आप क्या कर रहे थे, ये लोटा लेके उसी में डाल रहे थे, उसी से पानी लेके और वहीं पे डाल रहे थे। तो उनने कहा कि हम तो अपने पितरों को जल भेज रहे हैं पितृलोक में। अच्छा। हाँ, तो उनका जो है श्राद्ध मनाते हैं ना, तो उनको लिए हम जल भेज रहे हैं। अच्छा। तो कबीर जी ने कहा कि हाँ, मैं अभी मेरी यहाँ 2 किलोमीटर बाग लगा है, मैं उसको सींच रहा हूँ, तो यहाँ से ऐसे डाल रहा हूँ, सींच रहा हूँ। तो उनने कहा, अरे वो हंसने लगे, अरे कबीर के तो पागल है एकदम, अशिक्षित आदमी है। तो यहाँ पे देख, तो तेरी बाग वहाँ पर है 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वहाँ पे कैसे पानी जाएगा, इधर धरती पे गिर के वापस आ रहा है। तो कबीर जी ने कहा कि जब आपका हजारों लाखों किलोमीटर दूर पितृलोक में आपका यहाँ से पानी जा सकता है, तो मेरी 2 किलोमीटर की बाग में पानी जाने में क्या दिक्कत है। तो ये जो चीज है, उन्होंने जो सटीक जवाब दिया, उस टाइम पे कबीर जी सटीक जवाब देते थे, हर एक धर्म को नहीं, हर धर्म को टारगेट करते थे, हिंदू धर्म को करते थे। अच्छा अच्छा। हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। और मुसलमान को भी कहते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे भूखा, और इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, हमने लागा धोखा। तो इनमें से ऐसे चोट मारा करते थे कबीर जी। उनने जो ज्ञान बताया है वो शास्त्र के अनुकूल 600 वर्ष पहले बता दिया था, और आज वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे न्यूज़ चैनल पर इतना अपना कीमती वक्त दिया है, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले डिबेट पर। जो भी आपके कमेंट राय हो वो कमेंट में बता सकते हैं, अगले डिबेट में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।